पीएम मोदी आज देश को क्या बड़ी सौगात देने वाले हैं? संघ प्रमुख ने वीर सावरकर को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान दिया? 12 दिन में दूसरी बार क्यों बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम, और किसने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था? देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी आज गति शक्ति योजना को लॉन्च करेंगे। योजना के तहत केंद्र सरकार के रेलवे, सड़क परिवहन, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। करीब 100 लाख करोड़ रुपए की योजना से देश में रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। पीएम ने 15 अगस्त को लाल किले से इसका ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी दशहरे के दिन 7 पीएसयू लॉन्च कर सकते हैं। इन पीएसयू को रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है। इन सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रक्षा मंत्रालय, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स और राज्य सरकारों से मदद मिलेगी, जिससे कि वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में ढल सके। वीर सावरकर पर एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। आज के समय में वीर सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव है। उनके मुताबिक हिंदू बगैर सिंधु नहीं रह सकता। भारत बट जरूर गया है, लेकिन एक दिन अखंड होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सोमवार को शहीद हुए वीरों के पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक आवास भेजे जा रहे हैं। पंजाब के शहीद जसविंदर सिंह का शव कपूरथला, मनदीप सिंह का शव गुरदासपुर और गज्जर सिंह का शव रोपड़ सड़क मार्ग से भेजा जा रहा है, जबकि शाहजहांपुर और केरल के शहीदों का पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से भेजे जाएंगे, जहां उनके परिजन अपने सपूतों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सरकार और सुरक्षा बलों के एक्शन पर चेतावनी दी है और कहा है कि कश्मीर में हाल में हुई हत्याएं दुखद हैं, लेकिन ये सरकार की विफलता है। इसके चलते सरकार बिना सबूत के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अगर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाला जाएगा तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। श्रीनगर में कुछ दिनों पहले आतंकवादियों के हाथों मारे गए स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की आज श्री अखंड पाठ साहिब में अंतिम अरदास होगी। कार्यक्रम में घाटी के सिख सहित कई नेता और एसजीपीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाल ही में हुई हत्याओं के कुछ आरोपियों की सीसीटीवी और अन्य सूत्रों से शिनाख्त हो गई है। जल्द ही सबको गिरफ्तार किया जाएगा। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे का पीछा करने की खबर है। मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की गई है। हालांकि पीछा करने वाले के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले आर्यन का केस देख रहे एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े मुंबई पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों पर पीछा करने की शिकायत महाराष्ट्र के डीजीपी से कर चुके हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में सीएनजी 49 रुपए 76 पैसे किलोग्राम मिल रही है, जबकि दिल्ली में पीएनजी की कीमत 35 रुपए 11 पैसे प्रति एससीएम होगी। 12 दिनों में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के लिए खुशखबरी है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने साल 2022 के लिए भारत को सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। इसमें भारत की विकास की रफ्तार 8.5% आंकी गई है। चीन और अमेरिका जैसे देशों की विकास दर भारत से पीछे दिखाई गई है। IMF के मुताबिक कोविड से हुए नुकसान के बाद भारत के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।